दोस्तों 3000 कमेंट आने के बाद ये वीडियो आपके साथ बना रहा हूं। लोग मुझे ज्यादातर पूछते हैं कि भाई साहब दुकान करने का, कपड़े की दुकान करने का सबसे बेहतरीन समय कौन सा होता है। आज मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा भाई साहब कि दुकान कब करनी चाहिए। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक बात दावे के साथ बोलता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप अंतरात्मा में बोलोगे कि यार ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। अगर ऐसा नहीं सोचा तो फिर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला नंबर, 6 से 12 महीने का बैकअप प्लान तैयार हो। दुकान नहीं चली तो बहुत बड़ी बात है ना। 6 से, आपने कोरोना लॉकडाउन देखा होगा, हालतें खराब हो गई भैया। 6 से 12 महीने का आपके पास प्लान लेके बैठे हो, तब आपको दुकान शुरुआत करनी चाहिए, ताकि शुरुआत में दबाव नहीं आए भैया। कोई फैसले मजबूरी में ना लेने पड़े भाई साहब कि अब क्या करूं, ये रकम तो बेचनी पड़ेगी ना। बैकअप प्लान बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, जब मार्केट और सीजन आपके फेवर में हो। भाई साहब मैं देसी हूं, गांव में खेत में काम किया है। जब हवा चलती है ना, तब भी वो बाजरे को उड़ाते हैं कि कचरा उसमें अलग हो जाए और बाजरी अलग हो जाए, मक्की अलग हो जाए और उसमें से कचरा नहीं निकल जाए। ये बहुत बड़ी चीज है। जब सीजन आपके फेवर में हो ना, कपड़ों के बिजनेस में फेस्टिवल सीजन और त्यौहार का सीजन 2-3 महीने पहले उसके शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ईद आ रही है तो 3 महीने पहले, शादी आ रही है तो 3 महीने पहले, दिवाली आ रही है तो जून जुलाई में हमारी तैयारी, जुलाई अगस्त के आसपास में ओपनिंग हो जाए, रक्षाबंधन मिल जाए, नवरात्रि मिल जाए, दिवाली मिल जाए, आगे शादियाँ, त्यौहार। ये क्या होता है, ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तो इसमें हमने क्या सीखा, सीजन से 2-3 महीना पहले मार्केट में लोग हमें पहचानने लग जाए। तीसरी चीज, जब खर्च और इनकम का कैलकुलेशन क्लियर हो। बड़ी बात है ना भाई साहब। पेपर लो, पन्ना लो और लिखो, किराया कितना, स्टाफ का पगार क्या, माल कितने रुपए का। जब ये सब चीज लिखित में समझ में आ जाए ना, बाद में बोलो यार स्टाफ का 20,000 लग रहा है, अब कैसे वैन करेंगे, दुकान का मेंटेनेंस तो जोड़ा ही नहीं, वेरा बिल जोड़ा ही नहीं, यार इसका तो एसी का बिल भी इतना आ रहा है। ये सब चीजें कैलकुलेशन आपके अगर दिमाग में क्लियर हो जाए तो आप परिपक्व हो गए। जैसे बोलते हैं ना, 18 साल के हो गए भाई साहब, आपका लाइसेंस अभी हम बना सकते हैं। वैसे ही दुकानदारी में भी ये चीज आती है भाई साहब। ये चीजें जब समझ में आती है ना, तब कीजिए ना काम। चौथी चीज, जब एरिया और कस्टमर का टेस्ट समझ में आ जाए। मैं लगातार लोगों को बोलता हूँ कि आप दुकान करने से पहले अपने मार्केट में, अपने पंचायत समिति में, अपने जिले में घूमो ना, 25-50 दुकान देख के आओ। आपको वहां से क्या समझ में आएगा, एक तो माल बेचने का तरीका अलग अलग समझ में आएगा, एक कौन सी वैरायटी सब जगह थी ये समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये कि भाई 12 महीने माल बिकता है या भी ट्रेंडिंग में ये माल चल रहा है। चौथी चीज, आपको वहां पर क्या समझ में आएगी, स्टैंड कैसे लगा है, डिस्प्ले कैसा लगा है, लाइटिंग कैसे लगी है। मैं तो लगातार बोलता हूँ, गलती कहाँ करते हैं, ये सब ना समझ करके किसी का वीडियो, किसी की रील उठा के हम उसके पास चले जाते हैं और जहाँ जाने के बाद हमें समझ में आता है कि तो हमारे लायक ही नहीं था। गलती वहाँ होती है। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है, समझने से पहले कि मेरे बाजार में क्या चीज़ें चलती है, मध्यम वर्ग का एरिया है या हैवी वर्क का एरिया है या बिल्कुल लो कैटेगरी चलती है, उससे पहले दुकान मत कीजिए। पांचवी चीज दोस्तों, जब एक दुकान का सामने वाले जिससे आप परचेजिंग करने जाने वाले हो, उसमें आपके जाने के बाद आपको ये पल समझ में आएगा कि भाई रिटर्न पॉलिसी क्या है, आपका सप्लाई सिस्टम क्या है, भाई साहब मार्जिन कितना मिलेगा, मुझे इसमें डेली यूज वाले में कितने रुपए मिलेंगे, शादी वाले में कितने मिलेंगे, दुल्हन वाले में कितने मिलेंगे, हर एक चीज का मार्जिन आपको पता हो। हाँ, दिन भर की ये 10 साड़ी हमने बेच ली, हमारे को 300 रुपये मिला, 3,000 रुपये कमाई, 1,000 रुपये हमारा पर डे खर्चा, 2,000 मिल रहा है। अब इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। दोस्तों मैं तो एक चीज मानता हूँ, दुकान लेने का सही समय जब बैकअप हो, सीजन साथ हो और कैलकुलेशन साफ हो। ये 3 चीजों पे दुकान को आपको करना चाहिए। दोस्तों ये पॉइंट है जो मैंने मेरे जीवन में 23 सालों में समझे, और मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरी शुरुआत 240 स्क्वायर फीट से हुई, मेरे पास ना कोई पीछे बैकग्राउंड था ना आगे था, मैंने चीज़ों को इसी टाइप से समझा। 240 स्क्वायर फीट की दुकान मेंटेनेंस भाड़े में ली रोहित एसी मार्केट में, रिंग रोड पे था दोस्तों।
और आज 40,000 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा हूँ। सूरत से आज भी थोड़ा आउटर बैठा हूँ। क्यों? लोग रिंग रोड है ना, वहाँ पर कंटिन्यू रेलवे स्टेशन से लोग दुकानें लेके बैठे हैं। वहाँ पर एक सिंगल 240 स्क्वायर फीट की दुकान का भाड़ा 50,000 हुए। अगर इतनी बड़ी जगह वहाँ ले लो तो 2 करोड़ रुपए महीने का भाड़ा हुए। आज मैं 3 लाख रुपए भाड़े में बैठा हूँ, थोड़ा आउटर बैठा हूँ। क्यों? उसी मैनेजमेंट और सिस्टम से कि भैया सस्ता दूंगा तो मेरे पास लोग यहाँ भी आ जाएंगे, 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं ना, और रेलवे स्टेशन रिंग रोड की दुकान पर नहीं जाके भी मेरे पास आ जाएंगे। ये मैं समझ रहा हूँ। आप मेरी कंपनी को भी अगर फॉलो कर लेते हो ना तो भी बिजनेस में बादशाह बन सकते हो दोस्तों। 240 से आज 40,000 रुपये हैं। ये सिस्टम और तरीके के मैनेजमेंट से मैंने अजीज जोन को बनाया, और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यों? आप मेरा परिवार हो। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब मेरा परिवार है। 18 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैं मानता हूँ अगर मेरी बताई हुई चीज़ें आपके जीवन में कहीं भी काम लगती है, मेरा इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा इस पृथ्वी पर आना। आप अपना खूब ख्याल रखें, ऐसे ही मिलता रहूँगा। और आपके परिवार में भी अगर कोई हो जिन्हें बिजनेस करना हो, मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं लगातार आपसे मिलता रहूँगा। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।